गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 12। पाठ का नाम है अव्यय। तो इसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि अव्यय शब्द किसे कहते हैं। तो बेटा अव्यय शब्द वो शब्द होते हैं जिनका लिंग वचन कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो एज इट इज़ रहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम जानेंगे। परिभाषा: जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। इन्हें बेटा अविकारी शब्द भी कहा जा सकता है, अविकारी शब्द। और ये शब्द मैंने आपको बताया, इनका कोई भी ना तो लिंग के कारण कोई परिवर्तन होगा, ना वचन के कारण और ना ही कारक के कारण। अब ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। अब देखो, आपने लड़कियां धीरे धीरे चलती हैं, तो यहाँ क्या है बेटा, लड़कियां, यानी ये बहुवचन हो गया, वचन बदलों में आ गया, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, धीरे धीरे। अब है लड़की धीरे धीरे चलती है, तो यहाँ लड़की आ गया। यहाँ क्या है, यहाँ लिंग का आपको पता लग रहा है, लड़का है लड़की है, तो भी यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। तो मैंने आपको बताया बेटा, ये लड़कियां हैं, ये वचन में है, वचन बहुवचन आ गया वचन का। और ये लड़की, ये क्या है, लिंग शो आपका, यानी बता रहा है कि लिंग कौन सा है, लड़की, यानी लड़का और लड़की। लड़की क्या है, स्त्रीलिंग, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। आगे है लड़के धीरे धीरे चलते हैं, तो लड़के ये भी वचन का शब्द है, वचन, तो यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ बेटा यही बताना चाह रही हूँ कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं। अब अव्यय शब्द के कितने काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 4। कितने प्रकार होते हैं, 4। अपने सेकंड क्लास से पढ़ते हैं बेटा, लेकिन इतना विस्तार नहीं होता, अब थोड़ा थोड़ा आपको उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले क्रिया विशेषण, सेकंड है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण में क्या होता है बेटा, जिन शब्दों से क्रिया विशेषण, देखो, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जहाँ क्रिया की विशेषता बताई जाए उन्हें हम कहेंगे क्रिया विशेषण कहेंगे। अब आप देखें, इसके सेंटेंस में आपको बताती हूँ। आप देखो, बालक धीरे दौड़ता है। दौड़ना यहाँ क्या है बेटा, क्रिया है, और वो कैसे दौड़ रहा है, यानी यहाँ उसकी विशेषता बताई जा रही, वो धीरे दौड़ रहा है। ठीक है, वह तेज दौड़ा। दौड़ा क्या है, क्रिया है, ये क्या है, क्रिया है, और ये तेज क्या है, ये उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो मैंने आपको बताया क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे फिर बेटा इसके भी, क्रिया विशेषण के भी आगे भेद हैं, क्रिया विशेषण के भी आगे 4 भेद हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण, उसके बाद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालवाचक। कालवाचक में बेटा सबसे पहले इसमें समय के बारे में पता लगेगा कि जो क्रिया है वो किस समय में हो रही है। अभी देखो, जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चले उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें बेटा आपको समय के बारे में पता लगेगा, क्रिया भी किस समय हो रही है, कल हुई है, परसों हुई है, आज हो रही है, इस प्रकार आपको काल के बारे में पता लगेगा। ये देखो, दीपक कल स्कूल जाएगा, यानी कल भविष्य की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है। वह अभी अभी आया है, तो यहाँ भी क्या पता लग रहा है कि अभी अभी आया है। तो इससे मतलब समय के बारे में बोध हो रहा है, हमें समय के बारे में पता लग रहा है। आगे है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में बेटा आपको ये पता लगेगा जो क्रिया है वो क्रिया के स्थान के बारे में पता लगेगा। वे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराए वे शब्द क्या कहलाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया कहाँ हो रही है, वह यहाँ आया था, तुम कहाँ गए थे, भीतर आओ, यानी कार्य के बारे में पता लग रहा है कि कार्य का जो स्थान है वो कहाँ हो रहा है। ठीक है, आगे है
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब ही बेटा नापतोल होते हैं। मैंने आपको उसमें विशेषण में भी पढ़ाया था। तो परिमाण क्या है? नापतोल। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण या नापतोल का पता चले उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का बहुत चिल्लाता है, श्वेता कम बोलती है। यानी यहाँ नापतोल भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंदाज़ा क्या बेटा? हम चीज़ को जैसे हम कहते हैं ना, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, नापतोल। तो यहाँ हमने बताया कि वो बहुत चिल्लाता है और श्वेता कम बोलती है। तो कम क्या है? परिमाणवाचक। ठीक है। आगे है रीतिवाचक। रीति का अर्थ होता है बेटा कार्य का ढंग, भी कार्य किस प्रकार से हो रहा है। जो शब्द क्रिया की होने की रीति या ढंग प्रकट करे उन्हें हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी कार्य किस प्रकार हो रहा है, जल्दी हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। अब मैंने बताया ना आपको, वह धीरे धीरे बोल रहा है। तो ये क्या है? ढंग है। कार्य का ढंग क्या है? धीरे धीरे। ठीक है। उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा। कैसे देखा? मुस्कुरा कर। यानी जो देखना कैसे देखा है? मुस्कुरा कर। यानी ये ढंग है, तरीका है। ठीक है। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा हमने पढ़ा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक। ठीक है। उसके बाद है बेटा अव्यय का दूसरा भेद क्या है? संबंध बोधक। क्या है? संबंध बोधक। यानी आपको भेद से ही पता लग रहा है कि संबंध का क्या अर्थ होगा, आपस में रिलेशन क्या होगा। ठीक है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्दों के साथ प्रकट करें। यानी उनका संबंध किससे प्रकट करेंगे? वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। छवि गरिमा के साथ स्कूल जाती है। के साथ, छवि किसके साथ जाती है? गरिमा के साथ। ठीक है। घर के भीतर अंधेरा है। के भीतर। चिड़िया छज्जे के ऊपर बैठी है। के ऊपर। कहाँ बैठी है? छज्जे के ऊपर। तो ये जो भी सेंटेंस हैं उनका क्या है बेटा? संज्ञा शब्दों का संबंध अन्य शब्दों से जाना जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे?